हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट है, आपको यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको पता है रीजनिंग आपकी 10 मार्क्स की इंडियन कोस्ट गार्ड में पूछी जाती है। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टाइप देख लीजिएगा किस टाइप से आपके प्रश्न बनते हैं। चलो देखो, आपका दिया गया पहले से 3 नंबर तक दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्या को आपको चुनना है। ठीक है, पहला दिया गया छत्ता आपका मधुमक्खी से संबंधित है। ऊंचा नीड़ किससे संबंधित होगा, बताइए। जो मधुमक्खी का जो निवास स्थान होता है उसको छत्ता कहा जाता है। ठीक है, और जो ऊंचा नीड़ होता है वो आपका गरुड़ का होता है। गरुड़ का जो निवास स्थान होता है उसको ऊंचा नीड़ कहा जाता है। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। सी ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया DHLPTXBFJNRV लिखा है, मतलब समझ रहे होगे। माइनस का चल रहा है BCD, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे B मतलब यहाँ पे A आएगा। माइनस का एक चल रहा है ना, मान के चलिए, तो A से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, चलो A से स्टार्टिंग दो ऑप्शन पे, कोई बात नहीं, देख लेते हैं अब इसमें क्या है FGH, तो यहाँ पे क्या आएगा J, इसमें क्या आएगा EFG। चलो तो यहाँ पे क्या आएगा E आएगा, क्योंकि माइनस चल रहा था ना, यहाँ पे E होगा, तब आएगा F फिर G, तो मतलब होगा AE केवल एक ही ऑप्शन पे है, राइट ऑप्शन बन गया B ऑप्शन। ठीक है, इस टाइप से भी कर सकते थे। डी आपका 4 में आता है, बी आपका 2 पे आता है, -2 हुआ। इसको सी आपका कितने में, 3 में, तो -2 करोगे तो मतलब एक आपका ए में आता है। ठीक है, अब दूसरे वाले में भी एच हुआ, एच आपका 8 में आता है, 6 नंबर पे ही आता है, मतलब -2 हुआ। आपका जी कितने में आता है, 7 पे, तो -2 करेंगे मतलब 5, 5 पे क्या आता है, ई आता है। ए ई किस में, केवल एक ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे, जैसा आपको सही लगे। 9-24 लिखा है, क्वेश्चन मार्क 6, तो अब बताइए इसका क्या होगा। देखो अगला प्रश्न आपका दिया गया यहाँ पे 9-24 दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क 6 दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप से प्रश्न जब भी आए तो इसको इस तरीके से कर लेना। देखो कैसे करा जाएगा। देखो 9×3 = 27 होता है, -3 किया गया तो आपको कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 9 लाना होगा, तभी 3 घटाओगे मतलब 6 आएगा, तभी आपका, तो मतलब कि 3×9 -3 करोगे, 3×9 9 में 3 घटाओगे 6 आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका 3 आना चाहिए। इस टाइप से भी प्रश्न बनते हैं, थोड़ा आप लोग आराम से समझिएगा। चौथे से छठे नंबर में आपका दिया गया है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में विषम संख्या अक्षर को युग्म को आपको चुनना है। ठीक है, तो चौथे नंबर में गेंदा, कमल, गुलाब, ट्यूलिप लिखा है। ठीक है, तो गेंदा, कमल, गुलाब है जो आपके, ये आपके फूल होते हैं। ये सारे आपके कौन है, फूल हैं, गेंदा, कमल, गुलाब। लेकिन ट्यूलिप यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ट्यूलिप आपका एक पौधा है। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, ट्यूलिप आपका एक पौधा होता है। राइट ऑप्शन बी पार्ट। अगला देख लेते हैं। 81-10 दिया है, 91-100 दिया है, 11-89 दिया है, 12-34 दिया है। तो इस टाइप से भी अगर प्रश्न है तो इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, इस पार्ट में क्या गलती है कि ये सी पार्ट राइट है, क्योंकि ये सब आपके 2 से कट जाएंगे, लेकिन ये 3 से कटेगा, या 3 वो सम मान सकते हो, ये भी सम हो गया। ठीक है, ये तीनों सम है, 2 से कट जाएंगे, और ये आपका विषम है, 3 से कटेगा। अगला देखते हैं। लिखा है आपका, क्या लिखा है, हाँ देखो बी, यहाँ पे ट्रिपल बी लिखा है, ट्रिपल एफ, ट्रिपल जे, ये सब लिखा है। इनके बीच का अंतर आपको निकाल के बाद ज्ञात बताना है कि विषम बताना आपको। ठीक है, तो बी आपका कितने में आता है, 2 में। ठीक है, एफ आपका 6 में, ये आपका 10 में, इनमें सब में +4 हो रहा है। और एम 13, क्यू 17, टी 20 में, इसमें +4 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है। ध्यान से करिएगा, इसमें +3 हो रहा है। ठीक है, इसमें +3 हो रहा है। अब आगे देख लेते हैं के। अब बचा क्या आपका के आपका 11 में, एम ए सॉरी ये ओ है ना 15 पे, ये एस 19, तो ये सब आपके +4 हो रहे हैं। 11×4 = 15, 15×4 = 19, ये सब +4 हो रहा है। सी आपको कितने में आता है, सी आपका आता है, ये इसमें +3 का अंतर हो रहा था, ये बात ध्यान रखिएगा। सी आपका 3 पे, ये आपका 7 में, ये आपका 11 में, तो +4 हो रहा है इस तीनों में। तो यही है केवल जिसमें आपका +3 का अंतर हो गया था। इस क्यू 17 में आता है, टी 20 में आता है, इसमें +3 का हुआ था, सब में +4 हो रहा था, लेकिन बी ऑप्शन थोड़ा विषम है, राइट ऑप्शन बन गया। अगला अगला दिया गया आपका, कुछ समीकरण किसी व्यवस्था के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर आपको हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। देखो इसमें कुछ नहीं किया गया, हल वल कुछ नहीं किया गया। इसमें क्या है कि 6-7-4 कर दिया गया। बीच की संख्या को आगे रख लो, 5-8-3, तो 1-9-2, 1-9-2 कहाँ है, राइट ऑप्शन 192, बी ऑप्शन राइट है। समझ गए होंगे, बीच वाली संख्या आगे की जा रही है। देखो 6 आगे कर दिया गया, इसमें 5 आगे कर दिया गया, 5-8-3, 1 आगे करेंगे तो 1-9-2, राइट ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन पे बी। अगला दिया गया यहाँ पे, लिखा है कि 24 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ने वाला एक आदमी एक दिन में 16 मीटर चढ़ा, लेकिन शाम को 3 मीटर 40 सेंटीमीटर नीचे फिसल गया। उस दिन वह आदमी कितनी दूर पहुँचा। 10वां नंबर प्रश्न है। अब इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या है कि 24 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ने वाला आदमी एक दिन में 16 मीटर चढ़ा, अच्छी बात है, लेकिन शाम को क्या है
3 मीटर 40 सेंटीमीटर नीचे फिसल गया, तो उसमें घटा दीजिए 16 में 3 मीटर 40 सेंटीमीटर आप लोग घटा देंगे, तो उस दिन वो आदमी कितनी दूर पहुंचा, तो केवल 12.6 आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 12.6 मीटर में आएगा। राइट ऑप्शन कहाँ है? बी ऑप्शन राइट है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन आया तो आप लोग इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आप लोग मत पढ़िएगा, सीधा यहाँ से देखिए इसमें कथन क्या कहा गया है, इससे निष्कर्ष देखो क्या निकाला गया है। इसका कथन के हिसाब से आपको निष्कर्ष निकालना, फिर बताना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सुटेबल बन रहा है, सही बन रहा है कि नहीं। कुछ स्कूल प्रयोगशालाएँ, मतलब कुछ स्कूल हैं जो प्रयोगशालाएँ हैं, ये स्कूल हैं, ये प्रयोगशालाएँ हैं, तो कुछ स्कूल प्रयोगशालाएँ, सभी प्रयोगशालाएँ आपकी नाट्यशालाएँ हैं। तो सभी प्रयोगशाला आपकी नाट्यशालाएँ, तो आपके ऐसे बन जाएगी, ये सारी नाट्यशालाएँ हो जाएंगी। अब इसमें क्या कहा गया, कुछ नाट्यशालाएँ स्कूल हैं, हाँ फर्स्ट बिल्कुल सही कह रहा है। कोई भी स्कूल नाट्यशालाएँ नहीं, कोई भी ये जो स्कूल है, ये छोटा स्कूल बना था, अब ये नाट्यशालाएँ नहीं है इसमें, तो दूसरा तो आपका गलत दिया गया, मतलब पहला ही निष्कर्ष सही है। तो मतलब क्योंकि कोई भी स्कूल नाट्यशालाएँ था इसमें लिखा नहीं है, तो फिर गलत चीज़ है, मतलब पहला ही सही है, नाट्यशाला स्कूल थी, सही है। पहला केवल निष्कर्ष पहला निकलता है यहाँ से, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट यहाँ से निकलता है। अगला दिया गया निम्नलिखित वर्ग में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया त्रिभुज ऐसा होता है, पूछा गया कितने त्रिभुज हैं, तो बात खत्म। यहाँ पे सीधा देखते हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, टोटल कितने हैं 8 हैं, ये 8वां ये था, ठीक है। अब बात रही 9वां त्रिभुज, ये हो गया। 10वां त्रिभुज हमको ये मिल गया। 11वां त्रिभुज ये बड़ा सही हो गया, 11वां ये हो गया 12, ठीक है। ये हो गया आपका 13, और लास्ट में एक आपका बचा, ये पूरा 14 त्रिभुज है टोटल। कितने हैं इस वर्ग में? 14 त्रिभुज हैं। अगला देखते हैं जरा, लिखा है आपका 13 नंबर, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभार पेपर में आ जा सकता है कि बनाया जा सकता है, कभी कभार आता है नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें हार्टी है जो, इसमें वाई दिया गया है, यहाँ पे कहीं करेक्टर में आपका वाई नहीं दिया गया, इसलिए इस वर्ड से ये अक्षर नहीं बना सकते। जब नहीं दिया गया तो वाई नहीं दिया गया तो नहीं बनाया जा सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? सबसे पहले वर्षा होगी, वर्षा के बाद नदिका होगी, 6 1 से एक ही ऑप्शन है। बाद में ये कि सहायक नदी से फिर आपका क्या होगा, नदी बनेगी, फिर नदी से क्या है कि आपका समुद्र से फिर सागर होगा, समुद्र के बाद में सागर आता है। तो 5 2 से एक ही ऑप्शन पे बन रहा था, और 6 1 से एक ही ऑप्शन था, आगे बढ़ जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला दिया गया, दिए गए विकल्पों में से अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? इस क्वेश्चन को काफ़ी छात्र लोग छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखो क्या है इस क्वेश्चन पे। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि एल यू के बाद में आपको नहीं पता क्या आ रहा है, तो आपको साफ पता है एल यू के बाद में बी आ रहा है, एल यू के बाद में बी आ रहा है, तो यहाँ पे भी एल यू लगा सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न हो गया। अब देखो, अब टी यू पी आ रहा है तो टी यू पी होगा। अब यहाँ पे एल यू के बाद में बी आ रहा है, कहीं सब जगह फिल हो गया, और टी यू के बाद में क्या आ रहा था, पी आ रहा था। ये देखो यहाँ पे पी लगा दे, मतलब बी पी यू एल, बी पी यू एल किस ऑप्शन पे आ रहा है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न हो गया था, बी पी यू एल एक ही ऑप्शन है, 15 का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। लगभग आपको 15 दोस्तों क्वेश्चन कराते हैं, रीजनिंग आपकी केवल 10 मार्क्स की आती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और ध्यान से सुनिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड सेटेड मैथ और इंग्लिश भी आपको काफ़ी कराई जा रही है, मैथ इंग्लिश साइंस जीके रीजनिंग कराई जा रही है। अगर आपको किसी का प्ले लिस्ट चाहिए तो कमेंट में बता देना, काफ़ी मैंने आपको करा चुके हैं। अगर आपको प्ले लिस्ट चाहिए तो कमेंट बता देना, आपको प्ले लिस्ट दे दी जाएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, शेयर नहीं करते प्लीज़ शेयर जरूर करिए।